आज का टॉपिक है फेलियर, असफलता। कितने लोग असफल हुए हैं जीवन में? क्योंकि हमको हर बार बोला जाता है, हमको विश्वास में भी आता है, हमको लगता है लाइफ फेरी टेल है, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, तेरा कल्याण होगा बच्चा, जा तुमने फल खिलेंगे, तुमने फूल खिलेंगे। लेकिन लाइफ वैसे निकलती नहीं है। और शायद ही किसी संत की कहानी आपने पढ़ी होगी जिसमें असफलता नहीं हो, जिसमें पेन नहीं हो, जिसमें फेलियर नहीं हो, जिसमें रुकावटें नहीं हो, जिसमें खोए हुए साल नहीं हो, जिसमें बेचैनियां नहीं हो, जिसमें ऐसे कठिन चीजें हो जिसका कोई जवाब नहीं हो। यदि आप उस परिस्थिति से जा रहे, आज याद रखिए, परमेश्वर आपकी असफलता को कई बार इस्तेमाल करता है आपको ये दिखाने के लिए कि आप कौन हैं, और आपको ये समझाने के लिए कि वो कौन है। हम सबको चाहिए फेरी टेल लाइफ, लेकिन अगर किसी की लाइफ फेरी टेल है, उसमें भी जीवन के कुछ ऐसे क्षण होंगे जहां ना केवल असफलता से आदमी जाता है, अकेलेपन से जाता है, ऐसे समय से जाता है जहां वो अपने आप से ही जूझ रहा हो, जहां वो अपने ही अंदर गंदगी देख रहा और उससे डील नहीं कर पा रहा हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या विश्वासी जीवन में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मालूम है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे? और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि उसके बाद आप अपने आप को असफल समझ के, हार मान के कहीं बैठ गए, लेकिन यदि आप पीछे घूम के देखेंगे तो परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया। कोई ऐसा संत नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर का बेटा या बेटी नहीं है जो तकलीफों से नहीं गया हो। और आप किसी बड़े संत की भी कहानी सुने, बाय संत आई डोंट मीन वो हिमालय में आंख बंद करके जो बैठा, वो साधु होता है। साधु और संत में फर्क होता है। साधु वो होता है जो परमात्मा की खोज में दुनिया से अलग हो जाता है। संत वो होता है जो परमात्मा को जान के दुनिया से अलग हो जाता है। फर्क है कि नहीं? साधु दुनिया से अलग होता है परमेश्वर को खोजने के लिए। संत वो लोग जिन्होंने पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया और अब इस टेढ़ी जाति में वो सीधा चलना चाहते हैं। जरूरी नहीं चल रहे, चाहते हैं, कोशिश है उनकी चाहत है मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करे, उनकी चाहत है मैं परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करूं, उनकी चाहत है कि मेरे जीवन का अच्छा फल निकले। और कई लोग कहीं ना कहीं जीवन में जूझ रहे हैं। आज अगर आप वह व्यक्ति है जो यहां बैठा है और आपको लगता है आपका जीवन असफल हो गया है, तो आज आपके लिए आशा है, क्योंकि हम लोग 2 मिनट नूडल वाले कल्चर में, जा तेरा सब भला होगा, तेरा सब ठीक होगा, यू विल बी प्रॉस्परस, यू विल बी ब्लेस्ड, तू फलदायक होगा, तेरी पीढ़ियां आशीषित होंगी। हम लोग वो सक्सेस ओरिएंटेड जनरेशन के हिस्से हैं जहां सब चीज खाली सक्सेस पे मायने रखती है, लेकिन कोई बताता नहीं भैया प्रोसेस भी कुछ होता है। सक्सेस सबको चाहिए, प्रोसेस किसी को नहीं चाहिए। ज्यादा आपको वो मैसेज की पहुंचना सबको है, सफर किसी को पसंद नहीं है। उसे प्रोडक्ट एंड में सफलता सबको चाहिए, लेकिन कोई समझा दे कि भैया एक प्रोसेस होता है, एक दौर से गुजरना पड़ता है। अपने लेसन मैं अपने लेसन्स आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको खुद सीखने पड़ेंगे। आपके व्यक्तिगत रिश्ता जो प्रभु से है वो मेरे काम का नहीं है, उससे मुझे उत्साह मिल सकता है। मैं देख के बोल सकता नहीं, उस व्यक्ति की तरह मुझे भी परमेश्वर के साथ चलना है, उस व्यक्ति की तरह मुझे भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है, मुझे भी सेवा करनी है। लेकिन प्रोसेस से तो आप ही को जाना पड़े, उस दौर से तो आप ही को जाना। मैं हमेशा बोलता हूं, यदि आप किसी की कहानी पढ़ते हैं, आप कहानी में क्या पढ़ते हैं? वो 2 मिनट में नूडल कब बन गया, वही कि उस नूडल को उबलते हुए पानी में डाला गया और नूडल तड़प रहा था, नूडल पिघल रहा था, नूडल के घाव में मसाले छिड़क दिए गए। ये नूडल के ऊपर सारा अत्याचार, उससे कोई मतलब नहीं है। नूडल 2 मिनट में रेडी होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट में लीडर तैयार नहीं होता। 2 मिनट में कोई परिपक्व संत नहीं बन जाता। 2 मिनट में मैच्योरिटी आनी जाती। मैच्योरिटी आने में समय
लगता है। मूसा ने डिसर्न कर लिया था। मैं सब बोले डिसर्न, डिसर्न को बोलेंगे परख लेना, मतलब उसने अपने जीवन में, अपने मन में ये अनुभव कर लिया था कि मैं बुलाया गया हूं एक छुड़ाने वाले की तरह। और मेरा आपसे सवाल है, क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जी रहे हैं? क्या आप डिसर्न करते हैं परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन में, वो अपने आप को दे देता है उस कार्य को पूरा करने में। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी इच्छा, उसकी चाहत, उसका दिन, उसकी रात, उसके सपने, उसका पैसा, वो सब कुछ चला जाता है उस कार्य को पूरा करने, जो अपने अंदर भावता है कि शायद यही मेरी बुलाहट है, मैं इसी चीज के लिए बनाया गया हूं। क्या आपके वैसे अनुभव हैं? क्या आप अपने अंदर भाप रहे हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है और क्या आपके जीवन की हर दिशा आपको उसी तरफ लेके जा रही है? तो बोलेगा हमको कैसे मालूम, हमको कैसे मालूम परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं? ये कठिन सवाल है। इतिहास में एक ऐसा संत है जिसका नाम है टिंडल। मैं सब बोले टिंडल। मैं इस आदमी के जीवन की कहानी पढ़ रहा था और इसकी जीवन की कहानी में एक खूबसूरत बात थी कि ये एक किताब है 70 महान विश्वासी या 70 महान मसीह लोग, 70 ग्रेट क्रिश्चियंस, उसमें इसका नाम है। इसकी उपलब्धि क्या है कि इसने बाइबल के नए विधान को ट्रांसलेट किया और इसको उसके लिए जला दिया गया बांध के। आपके लिए हो सकता है सक्सेस है पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना। आपके लिए हो सकता है सक्सेस है कि दुनिया मेरे बारे में अच्छा सोचे, मुझे गौरव मिले, मुझे दुनिया में महिमा मिले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे पास धन दौलत रहे, मैं लंबी आयु जीऊं। लेकिन ये आदमी सिर्फ बाइबल का दूसरा हिस्सा अनुवाद करता है और उसके कारण उसको मालूम था, अपने मरने के 10 साल पहले बोलता है कि उन्होंने मेरे बहुत से अनुवाद को जला दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। अगर प्रभु की इच्छा हो तो मुझे भी जला दे, अगर प्रभु ये चाहते हैं तो। लेकिन मैंने ये अनुवाद करने में अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर दिया है। आपने बोलेंगे क्या किया, क्या बम फोड़ा उसने, कौन सा बड़ा काम किया? जब कोई आदमी डिसर्न करता है, जब कोई आदमी परखता है, जब किसी आदमी को अपने दिल में इस बात का अनुभव होता है, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसकी आशा, उसके पैसे, उसकी जिंदगी, उसकी सांस, सब, उसके सपने, सब कुछ उसी चीज में चले जाते हैं, तो कंज्यूम्ड हो जाता है। मैं सब बोले कंज्यूम्ड, मैं सब बोले कंज्यूम्ड। लेकिन लीडर वो होता है जिसको प्रभु चुनता है। मैं आत्मिक चीजों की बात कर रहा हूं। लीडर वो नहीं होता जो टैलेंटेड है, जो ज्यादा ज्ञानी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्यादा डिग्री है, जो नेचुरली बहुत कैरिज्मेटिक है। नहीं 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 नहीं, लीडर वो होता है जिसको परमेश्वर चुनता है, और जिसको परमेश्वर चुनता है उसको परमेश्वर तैयार भी करता है। लेकिन ये सब चीज की शुरुआत होती है जब आप आदमी अपने दिल में भापने लगता है यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। दिस इज व्हाट आई एम कॉल्ड टू डू, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स मी टू बी। ये परमेश्वर चाहता है कि मैं ये बनूं। सोचिए, मूसा महलों में था, लेकिन उसको इस बात का अंदेशा था कि मैं छुड़ाने वाला बनूंगा। और वो बात उसको अमीरी से गरीबी में ले गई। वो बात उसकी लाइफ को कंफर्ट जोन से निकालकर अनकंफर्टेबल कर दी। हमको और आपको अनकंफर्टेबल रहना पसंद नहीं है क्या? हमको चाहिए लाइफ बिल्कुल सिक्योर्ड होनी चाहिए, सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। जितना हम सिक्योर्ड है उतना परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन उसके इसी बात के ज्ञान को, उसके अंदर में जो इसी बात का ज्ञान था, वो उसको उसके महल के कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर किसी रेगिस्तान में छोड़ दिया। वचन कहता है कि वो पल भर की आशीषों को छोड़कर मसीह के साथ मसीह के दुख में सहभागी होने के लिए तैयार था। वह क्योंकि उसको मालूम था कहीं ना कहीं यह परमेश्वर की चाहत है मेरे जीवन के लिए। क्या आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा है? क्या आप
अपने दिल में, अपने मन में उस चीज को भांपने लगे हैं? क्या आपको फील हो रहा है? क्या आपके अंदर वो अगुवाई आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि शायद परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक योजना रखता है? और कितना जरूरी है जब देखिए, जो अपने साथ ही ईमानदार नहीं है वो किसी और के साथ ईमानदार नहीं हो सकता। जो आदमी लाइफ में अपने ही कन्विक्शंस के लिए वो किस बात पर विश्वास करता है उसी के लिए वफादार नहीं है, वो कहीं और वफादारी क्या दिखाएगा? लेकिन जब एक आदमी परमेश्वर से प्यार करता है, उसके रास्ते पर चलना चाहता है और उसके परमेश्वर के साथ चलते चलते जब उसको अनुभव होता है कि नहीं, ये मेरी लाइफ का डायरेक्शन कुछ और है, वो अपने आप को दे देता है, वो कंज्यूम्ड हो जाता है उस वर्शिप में। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन या परिभाषा कोई और हो सकती है, लेकिन एक आदमी ट्रांसलेशन करने के कारण जल गया। उसका नाम उस किताब में है जिसमें 70 महान लोगों का नाम है। आप बोलेंगे कौन सा जीवन है, इसमें कौन सा 2 मिनट का नूडल बना, इसमें क्या सक्सेस था, कहां है पैसा, कहां है शोहरत, कहां है धन? और कितने विश्वासी सक्सेस, धन, शोहरत, अच्छे जीवन इसी में फंस जाते हैं और उनको मालूम नहीं कि लाइफ एक फेरी टेल नहीं है। यहां बैठे बहुत से लोग, आप इस बात को जानते हैं कि आप वहीं असफल हुए जब आप परमेश्वर से थोड़ा जल्दी जाने लगे। उसको ट्रेनिंग नहीं है, अभी ट्रेंड नहीं है। और परमेश्वर जिसको बुलाते नेतृत्व के लिए उसको ट्रेनिंग देते, और असफलता उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज प्रभु किसी को बोल रहे असफलता से मत डरो, लेकिन क्या तुम वो लेसन सीख रहे हो ताकि तुम अगली बार वहीं ना गिरो जहां तुम पहले गिरे हो? तुम अगली बार वही मिस्टेक ना करो जो तुमने पहले की है, परंतु तुम और मैच्योर हो जाओ। आइए मैं निर्गमन 2 अध्याय से पद संख्या 15 से 25 पढ़ता हूं। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। अभी ये आदमी भागा है, कहां से भागा है? मिस्र से भागा है, अमीरी से भागा है, कंफर्ट जोन से भागा है, महिमा से भागा है, ये अपनी अच्छी लाइफ से भागा है। और ये कहां आया है? एक निर्जन प्रदेश में, बहुत दूर भागा है और ये वहां कुएं के पास बैठा। अब मैं चाहता हूं पॉज करे और 2 मिनट सोचे मूसा के माइंड में क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा मूसा के दिमाग में। 1 मिनट में स्टोरी पलट गई। पैदा हुआ गरीब के घर में, बड़ा हुआ महलों में, अब जवानी नहीं, उधेड़ की उम्र, 40 की उम्र में, अब अचानक से एक बार में महल छोड़कर एक निर्जन प्रदेश में। ये व्यक्ति जो राजा बनने वाला था, जिसमें सारा ज्ञान था, सारी महिमा थी, इसमें ये ताकतवर था, ये मिलिट्री ट्रेनिंग थी, ये इसको एजुकेशनल ट्रेनिंग थी। और ऐसे आदमी लोग को लीड करना, कई बार ऐसे आदमी लोग को, परमेश्वर को लीड करना बड़ा मुश्किल है। देखिए प्रभु को मालूम है आप परफेक्ट नहीं है। गहरी सांस ले लीजिए। ओह थैंक। हम इम्परफेक्ट लोगों के साथ रहेंगे, तकलीफें होंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन प्रभु ने हमको अलग तरीका सिखाया। प्यार करो, माफ करो, साथ रहो, रिकंसाइल करो। जब हम दूसरों से परफेक्शन की अपेक्षा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु यीशु परफेक्ट थे, इसीलिए वो आए ताकि उसकी धार्मिकता में हम परफेक्ट हो जाए, हम प्रभु यीशु के द्वारा परफेक्ट हो जाए। बट एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस से आप आगे तब बढ़ेंगे जब आप अपनी असफलता से सीखना चालू करेंगे, जब आपकी असफलताएं आपको तोड़ना चालू करेगी। एक टू बी किंग, एक व्यक्ति जो राजा बनने वाला था, वो कुएं के बगल में बैठा है किसी निर्जन प्रदेश में।
भजन संहिता 119 पद संख्या 67। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। मतलब यहां लिखने वाला क्या कह रहा है कि मैं पहले भटक रहा था, लेकिन फिर तकलीफ आई, फिर मैं वचन मानना चालू कर दिया। पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ। आइए भजन संहिता 119 का 71 और 72 मैं पढ़ रहा हूं। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और इससे पहले असफलता कई बार लोगों को आज्ञा पालन करना सिखाती है। पूछे क्यों? क्योंकि हमारे ढंग से हुआ नहीं। हमें उत्साह था, हमें चाहत थी, हमें जुनून था, हमें जोश था, हमें ज्ञान था, हमें प्रज्ञा थी। हमको लगा हम भी तारे छू लेंगे, फिर तारे जमीन में खुद ही आ गए हमसे मिलने। हमसे गलती हुई। तो यहां बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको मालूम है, हमने अपनी झील में गलती की, हमने अपने उत्साह में गलतियां की, उसके कारण जीवन में असफलता है। लेकिन वही असफलता हमको प्रभु की बात मानना सिखाई। कितने लोग टेस्टिफाई कर सकते हैं कि वही असफलता है कई बार हमको हेल्प करती है प्रभु को ओबे करे। फिर उस समय आदमी की भूख होती है, नहीं मुझे प्रभु की नजर में जो सही है वो करना है। तो डर भी लगता है, नहीं हमसे बहुत मिस्टेक हो जाती, हमसे गलती हो जाती, हम मिस्टेक कर देते हैं। उस समय आपका जो दिल में अंधेरा, फिर आप रोशनी खोजने लगते हैं। तो वचन कहता है कि अच्छा हुआ मैं दुखी हुआ, कि ताकि मैं तेरी विधियों को मान सकूं। मतलब किसी एक आदमी की असफलता, उसका पेन कई बार उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां उसका भरोसा अपने आप से उठ जाता है और वो परमेश्वर की बात सुनना चालू करता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? प्रभु ने आपको कुछ करने के लिए बोला, आपने इग्नोर कर दिया? क्या आपके साथ ऐसा हुआ प्रभु आपको कुछ बोल रहे, आप सुनना नहीं चाहते? क्या आपके साथ ऐसा हुआ आप पाप कर रहे, आपको मालूम है आप पाप कर रहे, आपके बगल वाले भी जानते हैं आप पाप कर रहे, लेकिन आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते? क्या हुआ है ऐसा? लेकिन उन्हीं चीजों के कारण जब असफलता आती है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी चाहत बढ़ गई, नहीं मुझे प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, आई वॉन्ट टू डू गॉड्स विल, मुझे उसकी नजर में जो है वो सही करना है। अब देखिए, एक आदमी को लीडर बनाना, जो आदमी एक राजा बनने के लिए तैयार था, आसान नहीं है। और इसे जब आदमी को ऐसे असफलता का अनुभव होता है, उसके अंदर उसके जो प्राण है वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। पहले हम किसी की सुनते, ओ तू हमें क्या सिखाएगा, मतलब हम किसी भी जगह अटक जाते हैं क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हमको कौन सिखाएगा? लेकिन हम जिस बैकग्राउंड से है, जैसे पले बड़े, हम किसी की सुनते कहां? कई बार प्रभु की भी नहीं सुने। उस आदमी की तरह जिसको प्रभु बोल रहे थे काम करो, बोला आई रिजेक्ट इट इन जीसस नेम। अरे भाई जीसस ही बोल रहे हैं, तुम सुनना नहीं चाहते अलग बात है। तो मैं भी बहुत अकड़ू था, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें जो मन में आएगा वो करेंगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन जब आदमी टूटा तो बोलता प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तब सीखना चालू करता है, तब वो प्रभु के चरणों में बैठना चालू करता है, तब प्रभु से सुनना चालू करता है, तब वो इंस्ट्रक्शन लेना चालू करता है। प्रभु बोलते अब मैं इसको कुछ सिखा सकता हूं। और बोल दीजिए, अगर आपने असफलता में सबसे ज्यादा जीवन में नहीं सीखा है, तो अगर जीवन का सबसे ज्यादा मतलब फेलियर में नहीं समझ में आया, तो फेलियर लाइफ का एंड नहीं है, फेलियर सक्सेस की बिगिनिंग है। आमीन। फेलियर लेसन सीखने की शुरुआत है, फेलियर ट्रेनिंग ग्राउंड है। आमीन। फेलियर एंड नहीं है, बट फेलियर में कितने लोग इंसान बन गए। अभी मूसा की हालत आप देखेंगे, ये कहां बैठा है, ये बोला मूसा भाई, अरे राजा है अपने गांव में, नहीं नहीं नहीं, अरे छुड़ाने वाला है, बहुत बड़ा पास्टर है। आप नहीं समझे मेरी बात को, कोई नहीं पहचानता। इसकी प्रॉब्लम यही थी, इसको मालूम था प्रभु इसको इस्तेमाल करेंगे छुड़ाने के लिए,
लेकिन लोगों ने क्या बोला, तुमको किसने हमारा मुखिया बनाया, तुमको कौन लीडर बनाया, भाग यहां से, तुम राजा होगा मिस्र का, हमारा लीडर नहीं है तुम। अच्छा हुआ कि मैं दुख से गया, अच्छा हुआ मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब आदमी असफलता से जाता है वो सीखना चालू करता है, फिर क्या होता है, आदमी थोड़ा हम्बल हो जाता है। मैं सब बोलेंगे हम्बल मतलब विनम्र हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि अब वो फेलियर को एक्सपीरियंस करना चालू किया है, उसकी कठोरता जाने लगती है, उसका अहम टूटने लगता है, उसका घमंड हम बम तोप है, फिर मालूम चला फट गए, उसका घमंड टूटने लगता। और धीरे धीरे वो आदमी, देखिए मट्टी अगर सॉफ्ट नहीं हो उसको रूप कैसे दिया जाएगा। ये गाना कि मैं हूं वो मिट्टी तू है कुम्हार एक अलग बात, लेकिन मट्टी अगर कठोर होकर कुम्हार के हाथ पड़ेंगे क्रैक्स आने लगेंगे। लेकिन तकलीफें कई बार हमको सॉफ्ट कर देती है, हम्बल कर देती है, विनम्र कर देती है, नीवा कर देती है। उस मिट्टी की तरह जो कुम्हार के हाथ में आता है और कुम्हार उसको फिर धीरे धीरे रूप देना। आपको लगेगा ओ मेरे साल वेस्ट हो गए। ये पब्लिक सर्वे, कितने लोगों को लगता है लाइफ के बहुत से वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो गया? ऑलमोस्ट सब हो गए, हाथ उठाया नहीं है। हम सब ने गलतियां की, हम सब ने फेलियर, यहां कोई होगा नहीं जिसने लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस नहीं किया। जिनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उन बड़ी गलतियों के कारण बहुत जीवन का समय बर्बाद हुआ है। आपके साथ ऐसा हुआ है? गलतियां हुई है और वैल्यूबल टाइम, इसकी एक गलती ने 40 साल बर्बाद कर दिए। मैं सब बोलेंगे 40 साल, 40 साल कम टाइम नहीं होता। कम टाइम होता है? 40 साल कम होते हैं? एक गलती, मैं सब बोले एक गलती 40 साल। हमने तो 40 गलतियां की होंगी, 400 गलतियां की होगी, है ना? इसकी एक गलती, और ये बैठा किसी निर्जन प्रदेश में कुएं के सामने और क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में? जब हम असफल होते, जब हम हारते हैं, जब हम फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपनी गलतियां मानने लगते हैं, हम पाप को पाप बोलते हैं, हम बोलते हैं हमसे गलती हुई। कई लोग आई एम सॉरी बोलना चालू करते हैं, कई लोग से जो गलती है उसको वैसे ही बताते, देखो हमसे ये गलती हुई। उनकी अकड़ टूट जाती है। वो जब विनम्र हो जाते हैं, वो फिर अपने शब्दों में हेर फेर नहीं करते, वो अपनी शॉर्ट कमिंग को एक्सेप्ट करना चालू करते हैं। क्या सोच रहा होगा मूसा उस कुएं के बगल में? महल से निर्जन प्रदेश में, अमीरी से सीधा गरीबी में, वेल नोन से अननोन, और 40 साल लिखा और वो कुएं के बगल में बैठ गया। ये उसकी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट होगा, राइट? उसकी लाइफ का फेलियर टैग लग गया, आई एम अ फेलियर, हमसे नहीं होगा। अब देखेंगे आप, जब बाद में प्रभु उसको बुलाते हैं, बोलता हमसे नहीं होगा, हम कौन? उसका रिप्लाई था, प्रभु बोले अब तुम जाओ। बोला हम कौन? तो बोले नहीं, अब हम तुमको यूज करें, क्योंकि अब तुम कोई नहीं, अब हम कोई है। मैंने अभी तुम्हारे बारे में नहीं, अभी हमारे बारे में। प्रभु आपको डायरेक्शन दे, प्रभु आपको बताए आपके जीवन की योजना क्या है। अब प्रभु आपको ट्रेनिंग दे, मुझे प्रभु मुझे ट्रेनिंग दीजिए। आप चाहते प्रभु आपको ट्रेन करे? असफलता उसका हिस्सा है, जीवन में दुख संकट तकलीफें उसका हिस्सा है। ये फेरी टेल लाइफ किसी की नहीं है, जीसस की भी नहीं। उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन दुख तकलीफ और हर चुनौतियों से उनको भी जाना पड़ा। मूसा इतना बलवान था, इतना पढ़ा लिखा था, इतना अमीर था, इतना ऊंचा ओहदा था, ऐसे आदमी को कैसे इस्तेमाल किया जाए? उसके पास तो अपनी योजना रहेगी ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं,
ऐसे जब आदमी फेल होता है वो अपने आप से डरना चालू करता है। क्या आपके साथ ऐसा आपने जिस चीज को चीज बर्बाद हो गई, जिस बिजनेस में गया वो फ्लॉप हो गया, जिस रिलेशनशिप में गया वो टूट गया, जिसके घर गए शांति आ गई, जहां अच्छा करने गया गड़बड़ी हो गई, जिसके ऊपर हाथ रखे बेहोश हो गया, कभी उठा ही नहीं। किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी, आपने हाथ रखा मर ही गया, लोग बोले मनहूस हो तुमसे ना होगा। आपके साथ ऐसा आप एक फेलियर की श्रृंखला, यहां फेल वहां फेल वहां फेल वहां फेल, फिर आदमी डरने लगता है। और ऐसे कई लोग कुछ करते नहीं, बिल्कुल डर जाते, बोल बिजनेस करो, फ्लॉप हो गया तो काम करेगा, करती हुई तो ये करती हुई तो, और हम इतना फेल हुए कि हम वो फेलियर का टैग लग गया हम पे। क्या हो गया? फेल हो तो आदमी क्या लगना था? अपने आप से डरने लगे। क्या आपको भी अपने आप से कभी डर लगा? कहीं मैं गलती ना कर दूं, कहीं मैं, बहुत अच्छा समय है वो जब आदमी अपने आप से डरने लगता, उसका भरोसा अपने आप से जाने लगता है, वो अपने पर ट्रस्ट नहीं करता, उसको मालूम अपने पर ट्रस्ट किए तो अपने आप को जरूर डुबा देंगे। और फिर आदमी धीरे धीरे प्रभु को ट्रस्ट करने की कोशिश करता, वो प्रभु पे अपना ट्रस्ट लेके जाता है, उसका भरोसा प्रभु पे आ जाता है। आपको अपनी सही वैल्यू मालूम चल जाता है, आप कितने, आपकी एस्टिमेट है आपको मालूम चल जाता है। एक नेचुरल लीडर से आदमी स्पिरिचुअल लीडर बनने लगता है, फिर चीजें अपने हाथ में नहीं लेता, उसके हाथ में देता है जो संभाल सकता है। और इसलिए एक स्पिरिचुअल लीडर, परमेश्वर उसको तैयार करता है, परमेश्वर उसको नियुक्त करता है। और इससे कई बार लीडर्स ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां अपने आप से इतना डरा होते हैं, फिर बोलते हैं हमको करना ही नहीं है कुछ, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन और पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको फिर फोर्स करते हैं मिनिस्ट्री में। सिचुएशन और पवित्र आत्मा की अगुवाई फिर आपको फोर्स करके उस सिचुएशन में डाल देते हैं जहां आपको लीडरशिप में आना पड़ता है, क्योंकि कई लोग हार के इतना डर जाते हैं, बोलते हैं हमसे नहीं होगा। क्या आपको आपसे कभी डर लगा है? क्या आप कभी अपने आप से ही डरे? बोले हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन वहीं आदमी प्रिपेयर होता है जहां प्रभु उसको ट्रस्ट कर सकते, और फिर कई बार सिचुएशन उसको धक्का देकर लीडरशिप में डाल देती है जहां वो अपने आप अब नहीं जाना चाहता, अब वो खुद नहीं गया, अब प्रभु ने उसको भेजा है। अब देखिए मूसा क्या था? छुड़ाने वाला। पर हम तो बहुत बड़ा चर्च करेंगे, हम तो बहुत बड़े लीडर बनेंगे, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो बड़ा बम तोप हैं, हम बड़े बड़े काम करेंगे। अब 7 बहनों को एक छुड़ाने वाला चाहिए, और ये लोकल छुड़वाने वाला है। मैं 15वीं पंक्ति से, जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटौतों में भरकर अपने पिता के भेड़ बकरियों को पिलाए। तो वो जल भरने के लिए कुएं के पास आई थी 7 बेटियां। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। देखिए अब ये जो कोई था ये कोई नहीं बन गया, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो अभी भी बनी हुई है, छुड़ाने वाला है। अभी ये इजराइल को नहीं छुड़ा रहा है, एक राष्ट्र को नहीं छुड़ा रहा है, सिर्फ 7 लड़कियों की मदद कर रहा है। अब मिस्र का राजकुमार भेड़ों को पानी दे रहा है किसी निर्जन प्रदेश में। अब वो कुछ भी कर लेगा, पहले वो खाली बड़े काम करने थे उसको, अब वो क्या करेगा? अब वो लीडर है जो सेवा करने के लिए तैयार है, अब वो कुछ भी कर लेगा। वो किसी निर्जन प्रदेश में भेड़ों को पानी दे रहा है, कुछ लोगों को छुड़ा रहा है, बुलाओ यहीं से चालू करते हैं। और इसीलिए जब हम फेल होते हैं, हम रेडी रहते हैं थोड़े लाइमलाइट से दूर रहने के लिए। सोचिए राजा, जो व्यक्ति जो राजा बनने वाला था, अब इसने अगले 40 साल
स्टोरी लाइन के बाहर कहीं किसी अनजान देश में एक अनजान का जीवन जी के, एक आम आदमी का जीवन जी के, कुछ भी जहां ये कर रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, एक विनम्र जीवन जी रहा है, और इसके फेलियर ने उसको प्रिपेयर किया कि अब हमको लाइमलाइट नहीं चाहिए, हम लाइमलाइट से दूर है। मिद्यान का जो याजक था उसका नाम रूअल था, उसने अपनी बेटी जिपोरा से इसकी शादी करा दी। कहां किसी सुंदर इजिप्शियन राजकुमारी से शादी करता ये, कहां किसी निर्जन प्रदेश में एक चरवाहे की बेटी से इसने शादी की। और फिर वचन उसके बाद कहता है कि और फिर इजराइल का जो संकट है वो बढ़ने लगा और इजरायली रोने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, मतलब उनकी जो तकलीफें और बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं मूसा को खबर तो आई होगी, लेकिन हम मैटर गॉड के हाथ में हम एंटर नहीं कर, अब ये हमारे बारे में नहीं है। अब हम अपने आप को इस सिचुएशन में फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी जब फेल होता है वो ट्रस्ट करना सीखता है, वो गॉड का वेट करना सीखता है, वो गॉड की प्रेजेंस में रेस्ट करना सीखता है। आज ये वचन सबके लिए, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जो अपने फेलियर से डर गए और थक गए। कबू बोल रहे तुम्हारे फेलियर ही तुम्हारी लाइफ का ट्रेनिंग ग्राउंड है, और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो लाइफ में फेलियर और डिफिकल्टी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वहीं से कुछ लोग उठ के एक महान लीडर्स बने। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करे? लेकिन इसकी सारी शुरुआत होती है जब आदमी अपने मन में भाप लेता है कि शायद यही परमेश्वर की योजना है मेरे लिए। जब आदमी भापने लगता है कि ये गॉड का प्लान है मेरी लाइफ में, वो अपने आप को उस प्लान के अनुसार दे देता है। फिर उसकी फेलियर भी गॉड का ट्रेनिंग ग्राउंड है। आज प्रभु बोल रहे कि तुमने फेलियर एक्सपीरियंस किया, लेकिन मत डरो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम जितने सॉफ्ट होगे मैं तुमको उतना रूप दूंगा, और फिर तुम अपने आप को नहीं भेजोगे, मैं तुमको भेजूंगा, मैं तुमको खड़ा करूंगा, क्योंकि मैंने तुमको चुना।